खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया। जैसा पियो पानी और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काहे से बनती है? दूध से। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे हो जाओगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुम्हारी क्यों नहीं सुन रही? समझ जाओ, घर में जो दूध आ रहा है वो भैंस का आ रहा है। कारण भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो सुनती नहीं है। ये दूध का समय है। तुम्हारे छोरा छोरी, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी नहीं सुन रहे, समझ जाओ। बोलो जम के, घर में भैंस का दूध आ रहा, तुम कितनी भी बीन बजाओ, छोरा मुझे कथा में छोड़िया, नहीं जाएगा। उधर मत जा, जाए। रोड पे अगर भैंस चल रही हो, तुम कितना भी हारन बजा के देखना, कितने भी हारन, वो आराम से दो मुड़ी हिलाए उसकी पूंछ, और कितना भी हारन बजाओ ना, धीरे से भैंस ऐसी पलट के देखे जैसे नई नवेली बहू। उसे भैंस के सूझे, कितना ही हारन बजाओ नहीं हटे। तुम ज्यादा बजाओगे वो ज्यादा खड़ी होके पूंछ हिलाती, तुमने और ज्यादा हारन बजाया तो 2 बार मुंडी हिलाती, एक बार इधर, पर नहीं हटती। भैंस भैंस होती। तो जैसा थैली का दूध पियोगे तो थैली हो जाओगे, बोतल का पियोगे तो बोतल। वैसे भी बोतल बड़ी विचित्र हो गई है आज के जमाने में। जन्म से लेकर मरे तक बोतल निभ रही है। जन्म से लेकर पैदा हुए उसके बाद माँ ने जो हाथ में दूध की बोतल पकड़ाई, वो बोतल मरते दम तक नहीं छूटी। पहले थी बचपन में दूध की बोतल, धीरे धीरे बड़े हुए स्कूल गए तो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी तो कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खत्म हुई तो और जब वो बोतल पूरे तुमको निगल गई तब आखिरी में ग्लूकोज की बोतल। समाप्त। तो लोग एक भजन गाते हैं, देख नजारा, क्या बोलते हैं, देख नजारा माटी का, ऐसा कुछ बोलते हैं, या लकड़ी का है, देख नजारा लकड़ी का। हम कहते देख नजारा बोतल का, बोतल का। सुन लियो ये मेरी कहानी, मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी भाई, मेरी बहनों, बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हिम्मत मत हारो, कभी हिम्मत। अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना शिव जी पर करा गया भरोसा कम मत होने देना। यदि आपने अपने से ज्यादा महादेव पर यदि भरोसा करा और अपनी मेहनत पर भरोसा करा, दुनिया की ऐसी कोई पद नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचो। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं अमेरिका साहू
पति नागेश कुमार साहू कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आसन हाथ हिला सकते हैं। मैं अमरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर आजकल हमने दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए उसको नहीं दिखा। मैं अमरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई में। गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, पर 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं मिली। आखिरी में नौकरी की तैयारी करते करते मेरे 13 साल निकल गए। किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, मैंने वो सुनना प्रारंभ करा, फिर वापिस मुझ में ऊर्जा आ। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना, दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापिस तैयारी प्रारंभ की और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई से। शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए, जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है। बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनके। मेरा नाम, मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे गले में गठान हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई गुरुदेव। फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए, ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। बहुत सालों से
12 साल से इंतजार कर रही थी कि सर्विस लगेगी, नौकरी लगेगी। हिम्मत हार कर बैठ गई थी बेटी। कथा सुनकर फिर वापिस इसने एग्जाम दिया, फिर तैयारी करी और शिव जी की कृपा से आज सरकारी नौकरी वापिस करी। हिम्मत आपकी, परिश्रम आपका और विश्वास शिव पर पूर्ण। और जितने कथा में आए हो ना, एक भरोसे के साथ छाती ठोकर कहना, मैंने कथा सुनी है भिलाई की, मैंने जो मांगा है मेरा बाबा मुझे 3 महीने में 6 महीने में मेरी झोली में जरूर देगा, ये मुझे विश्वास। ये देगा। तो शिव पुराण की कथा कर रही है, वक्ता वही होता है जो दुनिया उसके जो वक्त श्रोता है, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल। जो जैसी लाया वो वैसा ही गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोला था, थोड़ा थोड़ा गलत भी बता दिया था। और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर पिछले वर्ष कथा सुनी, उसके बाद में जाकर फिर रायपुर जांच कराई और शिव जी की कृपा से पूरी गठान गल गई, ठीक हो गई। खाली उसे लौटाया वो मन कर दिया माना हार काशी वाले लुटा दिया काशी वाले। भैया जी कह रहे हैं बहुत घबरा चुकी थी, डॉक्टर ने हर कुछ कहा, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊं, कथा भी सुनी, सीहोर भी पहुंच गए और बाबा की कृपा से गठान का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ठीक, इसको तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी ये बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी कराओ, दवाई भी खाओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। पर ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूँ शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता, वो मेरे दुख को हर अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3 तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न, हमारे मन का एक संशय आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा क्या संशय,
क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बैर है, ब्रह्मा जी से आपका बैर है, भगवान विष्णु से आपका बैर है, इंद्र से आपका बैर है, जितने देवता हैं इन सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर है, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं, सबसे बैर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिव जी से आपका बैर है, शंकर भगवान से। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभाल, वो पिता तेरा। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से। तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं। तारकासुर ने कहा शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के तीन बेटों ने पूछा शिव जी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिव जी के परिवार से नहीं, कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय के परिवार को संभालने में निकल ये सब रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा,
तू मेरा मैं हूँ तेरा मैं हूँ तेरा। अपनी बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वही शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। तो जा दिल से अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा शिव जी से आपका बैर नहीं? शंकर का बैर नहीं? मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का। किसी का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। और हाथ बड़े प्रेम से
ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, निवेदन। नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी रमाना, शमशान वासी रमाना, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
गर्दन कालाशी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा रिटर्न बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा और दूसरा मेरे देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता है। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष की विदुमाली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बेर शिवजी से नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बेर को मिटाते हैं, बेर उत्पन्न नहीं करा। भगवान देवाधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चप्पू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिए। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में सब। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा कुछ। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं
यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है, लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था, वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजियों तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी लगे, अब नहीं जाऊंगी, तो वो दिक्कत आ इतना नहीं। हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे, और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब उस असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है। चार दिन निकल गए अशोक सुंदरी के, पता नहीं स्वामी कहाँ चले गए। अब शिव जी की बेटी ना जाने कहाँ चले गए, ना जाने कहाँ चले गए, ना जाने कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते अशोक सुंदरी खुद निकल गई, और अशोक सुंदरी उस असुर के सामने जाकर जो खड़ी हुई, असुर ने उसी समय पर अशोक सुंदरी के पति को छोड़ दिया। उसी समय, एक क्षण की देरी नहीं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति, प्रेशर नहीं आ रहा भाई, इसको खोलो ना प्रेशर को, उसको माइक पे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक नारी अपने पति के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है, और बड़े से बड़े काल से भी अपने पति को बचा कर लेकर आ जाती है। वो भारत की नारी, भारत की अपने पति को काल से भी छुड़ाकर, काल से भी निकाल कर, काल से भी छुड़ा कर लेकर आ जाती है। काल शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने शिवजी का बखान अपने पिताजी के मुख से सुना था।
तारकासुर जब चले गए, ब्रह्मा जी का तप किया, तारकासुर के बेटों ने तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष जी ने और वर मांगा हमारे प्राण ना जाएं। तभी भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में अगर कोई आया है उसको जाना तो पड़े, उसको प्राण तो त्यागना पड़ेंगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई झोपड़े से जाएगा तो कोई महल से जाएगा। जीवन है, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। तो तारकासुर के तीनों बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा वर दे दीजिए। कौन सा वर? अगर मृत्यु आना ही है तो ऐसा वर दीजिए, हम तीनों की तीन नगर का निर्माण कर दीजिए, उस 3 नगर में हम रहेंगे। हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, हम मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, ठीक है, तुम्हारे दोनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वर मिल गया ब्रह्मा जी का। अब तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर लिया और तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण करा। 3 पुरी में तीनों रहने लगे। समय आया, खूब उत्पात उन्होंने मचाया। तब भगवान शिव जी के सामने जाकर विनय करा। शिव जी ने कहा कि मैं आप सब 33 कोटि देवताओं से निवेदन करूं कि आप पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब मालूम है आप लोगों को? हर हर। पति का मतलब मालूम है? पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। हमारी जिंदगी की पूरी जवाबदारी अब उनकी है। पिता, पति, भाई, पुत्र। एक नारी के लिए ये 4 स्तंभ का काम करता है। एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ। और एक नारी जब किसी लड़के से विवाह होता है तो उस लड़के को भी ये समझना चाहिए कि अभी अपना घर छोड़कर आ रही है, मतलब पूरी जवाबदारी अब मेरी है। भरण पोषण कर। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में 2 को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। आप 2 चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला
कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता। सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, और अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर दो चीजें काम आती है। एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी, और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छूटे। और अंत समय प्रभु सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाले? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है। सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया। तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा, धन। और हमारा निवेदन है, कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर आकर दर्शन कर कर जाना, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक भरपेट रोटी सब्जी मीठा नमकीन भोजन भरपेट पाते हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां पर आकर रजिस्टर चेक करिए, जहां पर पूरे भारत के ना जाने कितने बेटा और बेटी हैं जिनके स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां आकर देखिए कि प्रतिदिन कितने शिविर नेत्रों के लग रहे हैं, कितनों की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कितनों की चिकित्सा हो रही है, कितनों के इलाज हो रहे हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर कि कुबेरेश्वर धाम के आसपास में भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं और उसकी बॉडी ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से उसके नगर तक उस बॉडी को भेजा जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर और वहां आकर देखिए
कि हम अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल, किस तरह का भोजन, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आनंद अपने जीवन में। और आपसे भी कहते हैं आप 1 रुपया किसी को मत दो, कभी दान मत करो किसी को भी, पर इतना याद रखो अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है तो एक बार स्कूल की फीस जमा कराकर उस बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में 2 दान सबसे बड़े होते हैं, शिक्षा का, चिकित्सा का। देने का प्रयास कभी विचार करना, आना कुबेरेश्वर धाम, रहना, विचार करना। हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, जरा यहाँ का नजारा देखें, केवल कंकर शंकर पूजन नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा है, यहाँ का आनंद भी देखा है कि क्या है, क्या और शिव की कृपा, शंकर की करुणा और उसकी उदारता, उसकी और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। और अब सीहोर में एक और नया काम चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। जो मंदिर शिव जी के बनेंगे, शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा-छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना। आपका घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे, पूरे गांव-गांव में, नगर-नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर-नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में, ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद, बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा, मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी, और जो आप लोग जो दान देते हो, उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव में शिवलिंग स्थापित। और जब जब 1 लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा, तो वो पुण्य का अपने साथ। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ जानी मत शिव शिव हमारे बीच में, कि आप पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है संभालने वाला। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पति
पति और पत्नी का जो संबंध है उसमें धर्म पत्नी अपने पति की ढाल बनकर हर जगह पर खड़ी रहे, प्रत्येक जगह। और फिर निवेदन करें, यही भिलाई में एक माता ने प्रश्न किया था कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या में माताएं आती हैं, उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमेशा पुरुष जब भी मंदिर में जाएगा, शिव जी को जल चढ़ाएगा, कुछ मांगेगा तो अपना व्यापार, अपना आनंद, गाड़ी बंगला, यश कीर्ति है। पर माँ, घर की स्त्री, घर की नारी जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है या कोई व्रत करती है, उपवास करती है, कभी अपने लिए नहीं मांगती। नारी हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार। और शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। एक बार ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही, और ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही थी तो कोसी कला में एक माता जी ने प्रश्न किया था, जैसा व्रत हम करते हैं गुरु जी, क्या वैसा की वैसा ही व्रत भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी भी करती हैं? तो हमारा निवेदन है, जितने व्रत भारत की भूमि पर जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो, चाहे वो चतुर्थी का व्रत हो, चाहे वो छठ का व्रत हो, चाहे वो तीज का व्रत हो, चाहे वो पंचमी का व्रत हो, चाहे सोमवारी का व्रत हो, जितने भी व्रत भारत की भूमि पर या संसार के लोग करते हैं, ये सारे व्रत हमारे देवताओं की धर्मपत्नियां भी धारण करती हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से ये हमारे शास्त्र, वेद और पुराण इन व्रतों का वर्णन करते हैं जिसको हम धारण। जैसे अभी थोड़े समय के बाद में हरतालिका तीज का व्रत आएगा, करते हो आप लोग? हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले कौन ने करा? माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। एक चतुर्थी का व्रत आता है, कौन ने करा? माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती। जितने व्रत, इन व्रतों की प्रेरणा स्वयं माँ जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं पार्वती जी ने इन व्रतों की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छठी कटी जावांगी भोले मेरी। शिव कथा कर रही है, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को मारने के लिए शिव जी पति बन गए और देवता पशु बन गए। शंकर भगवान ने पति बनकर पशुओं को साधते हुए, उनको दौड़ाते हुए तीनों तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की पुरियों में भेज दिया। तीनों को एकाग्रित करा मेरे शंकर भगवान। तीनों को एकाग्रित कर देवादिदेव महादेव ने नंदी के रूप में जब उनको मारना प्रारंभ करा, तभी भगवान शंकर का नंदीश्वर जो स्वरूप था उसका शीश कटा, जो नेपाल में जाकर गिरा, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। धड़ केदार में गिरा, जिसको केदारनाथ। तभी उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष का संहार कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शंकर से वर मांगा देवताओं ने, नाथ आपका ये पशुपति रूप संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला हो। शंकर भगवान ने कहा, एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत, ये तीन क्रम। संसार के लोग ना तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं आज के समय में, ना पाशुपत्य योग कर पाते। तो शिव महापुराण में सबसे सरल तरीका बता दिया, पशुपति व्रत। ये दुनिया का वो व्रत है 5 सोमवारी का,
5 सोमवार का ये वो व्रत है जिसमें 6 दीप लगाए जाते हैं। 5 दिए मंदिर में, एक घर की चौखट के पास में, और भगवान शंकर की आराधना करी जाती है, भगवान शिव की अर्चना करी जाती है। यदि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पाशुपत्य व्रत के माध्यम से विश्व का सबसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुपति व्रत के माध्यम से। अब कोई आपसे पूछे कि इस व्रत को किस किसने करा है, तो एक बार लिंग पुराण को पढ़िए, कूर्म पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, नर्मदा पुराण को पढ़िए। इन पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर जी के लिए, भगवान राम जी ने और भी देवताओं ने पाशुपत व्रत किया। इस व्रत को केवल आप नहीं कर रहे हो, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को धारण किया। ऐसे पवित्र व्रत का वर्णन आया। फिर आगे चरित्र आया है भगवान के सुंदर। तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, जिनको काया का रोग हो गया था। शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ जाते हैं। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आता है श्री महाकाल का। दूषण नामक के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी कालाधिपति बनकर, महाकाल बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिवजी का नाम महाकालेश्वर होता है। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओम के नाद से प्रकट होकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव केदारेश्वर में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने संपूर्ण देवालय, शिवालय, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उस भीम के संहार के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो। आगे वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रकट किया है। तीनों देवता प्रकट होकर दर्शन देते हैं लिंग के स्वरूप में। भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहे थे। वो शिवलिंग भूमि पर रखा तो उठ नहीं पाया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना की। हमारा सनातन धर्म कहता है जब कोई शुभ कार्य करो या कोई भी अच्छा कार्य करो, अगर शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन आपने किया है तो वो कार्य आपका सफल जरूर होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर बाबा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, जिसके बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित किया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। ऐसा पवित्र अवसर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कही। माता चंचुला देवी ने उस कथा का रसतत्व ग्रहण किया। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा के लिए तुमरुका जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे बाबा, ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, भूमंडल पर जहां पर भी हो, आप वहां विराजमान रहें। भगवान शंकर वचन देते हैं कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो उस स्थान पर हम सदा विराजमान रहें। यह भाव शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी।
ये पवित्र कथा 7 दिवसीय इस्पात नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। भाव से मैं श्री बोलबम समिति को, श्री दया सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण भिलाई वासियों को सुख प्रदान किया, श्रावण के महीने में कथा सुनने का आनंद दिया। मैं कथा के मंडप में विराजमान सभी मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों, मेरे माता पिता को साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए कहता हूं कि अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। एक स्वयं पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर विश्वास करो, एक अपने कर्म पर विश्वास करो और एक देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करो, तो आपकी जिंदगी का सब कार्य सफल जरूर होगा। ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। कल 6 तारीख को सीहोर की कावड़ भराएगी सुबह 9 बजे। 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक फिर शिव पुराण की कथा का लाभ लेंगे तेलंगाना हैदराबाद से।